दोस्तों, अगर आपके भी पेट में गैस बनता है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती है और कई लोगों को तो पानी पीते ही गैस बनना शुरू हो जाता है। तो अगर गैस बन रहा है पेट में बहुत ज़्यादा, तो फिर ये आपके लिए जो वातेष्टि हवन सामग्री है, ये आपके लिए रामबाण हो सकता है। ये मैं काफ़ी दिनों से इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ और पहले रामदेव जी बताते थे कि ये गैस और वात रोगों के लिए बहुत लाभकारी है। तो मुझे भी विश्वास नहीं होता था, लेकिन जब मैंने इसे पतंजलि से मंगवाया और इसका हवन करना होता है। देखिए, इसके लिए आपके पास एक ऐसा हवन जो है धूपदानी होना चाहिए। ये 10 रुपये में, ये तो टूट गया है लेकिन फिर भी मैं इसी से करता हूँ। 10 रुपये में कुम्हार के यहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद आपके पास ऐसा गौ माता का जो गोबर का उपला होता है ऐसा होना चाहिए, लेकिन इसमें ये भूसा नहीं होना चाहिए। देखिए, इसमें भूसा डाला गया है, लेकिन आपको जैसे गाय माता गोबर देती हैं वैसे उठा के ऐसे ऐसे बना देना है, फिर उसे सुखा देना है। इसमें भूसा नहीं डालना है। ये होना चाहिए। इसके अलावा कपूर होना चाहिए। कपूर भी मैं पतंजलि से ही मंगाया हूँ। ये प्रीमियम कपूर, बहुत बढ़िया कपूर है। और इसके अलावा आपके पास घी होना चाहिए। देखिए, ये घी भी मैं पतंजलि से ही मंगाया हूँ। पतंजलि का घी बिल्कुल जो है पेवर होता है, देसी होता है। तो ये घी है, तो आप भी आधा किलो का मंगा सकते हैं। तो ये घी होना चाहिए, उपला होना चाहिए, कपूर होना चाहिए और ये हवन सामग्री होना चाहिए। इससे इससे आप सुबह, दोपहर और शाम को तीनों टाइम में से एक टाइम कभी भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो दोनों टाइम, तीनों टाइम कर सकते हैं। तो ये जब आप इससे हवन करेंगे और इसका जो धूम्र आपके नाक में जाएगा, नाक के द्वारा शरीर में जाएगा, तो इसी से गैस वात रोगों का चिकित्सा होता है और आपको गैस बनना तुरंत बंद हो जाता है। चाहे कितना भी भयंकर से भयंकर गैस बन रहा हो, आप इसका हवन कर देते हैं और इसका धुआं जब नाक में जाता है तो फिर गैस बनना बंद हो जाता है और वात रोगों से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं वो सब धीरे धीरे ठीक होने लगता है। तो इसे हवन करने के लिए बहुत ही आसान है। अगर आपको मंत्र पता है तो ठीक है, नहीं तो आप साधारण सा हवन कर सकते हैं। इसके लिए ये जो उपला है इसको तोड़ के इसमें डालना है। ज़रा आप कैमरा दिखाइए। तो ये जो उपला है इसको बीच से ऐसे हम तोड़ देंगे, ऐसे इस तरीके से। और फिर ये वाला उपला है इसे भी तोड़ देंगे और एक इसमें से रख लेंगे। आप चाहें तो दोनों रख सकते हैं। अभी इसमें हम एक कपूर डाल देंगे। एक कपूर, ये देखिए प्रीमियम कपूर है, पतंजलि का ही है। इसको हम बीच के बीच डाल देंगे और फिर इसमें माचिस जला देंगे। तो जैसे माचिस जलाएंगे कपूर जलने लगेगा। और इसके बाद इसमें ये जो घी है ये शुद्ध घी होना चाहिए। चाहे आपका घर का घी हो या फिर आप पतंजलि से मंगा सकते हैं, लेकिन जो सस्ता वाला घी आता है वो ना डालें, वो आपको नुकसान करेगा। क्योंकि ये जो जलता है तो इसका धुआं सूक्ष्म रूप से हमारे शरीर में जाता है और जिस तरीके से हम घी खाते हैं तो उसका फ़ायदा मिलता है, वैसे ही इसका भी फ़ायदा मिलता है। इसलिए पेवर घी होना चाहिए। अभी इस घी को हम इसमें डालेंगे और आप चाहें तो ओम का उच्चारण करते हुए भी ये कर सकते हैं और बिल्कुल साधारण भी आप कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कोई मंत्र वगैरह उच्चारण करना। अगर आपको याद है तो गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं, ओम का उच्चारण कर सकते हैं। और इस घी को इसमें डालेंगे तो इससे होगा ये कि कपूर जलना बंद हो जाएगा। फिर भी ये घी के वजह से अग्नि जो है चालू रहेगी, अग्नि जलती रहेगी। अभी हमने यहाँ पे घी डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा अच्छा सा इसमें अग्नि हो जाना चाहिए। तो देखिए, अभी ये पूरी तरह से अग्नि जलने लगा है। अभी हम इसमें क्या करेंगे कि ये जो हवन सामग्री है इसको खोलेंगे। ये जो वातेष्टि है और ये इस तरीके से होता है, ये आप देख सकते हैं। इसमें से ऐसा निकालेंगे और 3 उंगलियों से ही पकड़ा जाता है। ये 3 उंगलियों से, ये पूरा 4-5 उंगली से नहीं, 3 उंगली से ऐसे इतना सा निकालना है और इसके ऊपर आहुति दे देना है। ऐसे करके आहुति देना है। ऐसे करके आप 3 से 5 बार दे सकते हैं। तो मैंने इसमें 3 बार डाल दे रहा हूँ और इसमें डालने के बाद ऐसे 3 बार मैंने आहुति दे दिया। अभी क्या करेंगे कि इसे साइड में रख देंगे और आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर योगा कर रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, रूम में हैं या फिर बाहर हैं, अपने आसपास में रख देंगे और इसका धूम्र निकलेगा और वही आपके नाक में जाएगा। इसका सुगंध आएगा और उसी से आपके पेट के गैस या फिर वात रोगों से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो सब ठीक होने लगता है। अभी इसमें आपको लगा नहीं रहना है। 3 बार आपने डाल दिया इसमें और आप चाहें तो ये जो धृत है, घी है, गौ माता का जो शुद्ध घी है, इसे भी 3 बार डालने के बाद ऐसे एक बार डाल सकते हैं। इसके बाद इसे आप आधे घंटे के लिए ऐसे छोड़ देंगे। आप अपने काम में लग जाएंगे और ये जलता रहेगा। फिर आधे घंटे बाद फिर से आप इसमें से 3 बार निकाल के डालेंगे, एक बार घी डाल देंगे। और जब ये उपला जो है ये जलते जलते ख़त्म हो जाएगा, बुझ जाएगा, तो फिर उसमें आग तब भी रहता है। तो उस उपले को हम क्या करेंगे कि किसी चीज़ से दबा देंगे ताकि उसमें आग देर तक बने रहे और उसके बाद उसके ऊपर आहुति देंगे।
तो अभी जो हम डाल रहे हैं ये हम आहुति दे रहे हैं, और ये बुझने के बाद जब इसके ऊपर डालेंगे तो उसको धूनी देना कहा जाता है। तो बुझने के बाद जब इसको इसमें से डालेंगे तो फिर तब भी इसमें से धूम्र निकलेगा, फिर घी डालेंगे और एक बार डाल के छोड़ देंगे, फिर आधा घंटा चलेगा। ऐसे करके ये हवन जो है 2 से 3 घंटा तक चलता है, और 2 से 3 घंटा तक इसका धूम्र आप लेते रहेंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर आप रूम के अंदर कर रहे हैं तो फिर खिड़की दरवाज़ा खुला होना चाहिए, ताकि इसका जो धूम्र निकले वो खिड़की दरवाज़ा से बाहर चला जाए, घर के अंदर रूम के अंदर इकट्ठा नहीं होना चाहिए। और अगर बाहर कर रहे हैं तब तो कोई बात ही नहीं है। तो ऐसा करके आप हवन कर सकते हैं। इससे हमारा वातावरण भी शुद्ध होता है, घर से जो नेगेटिव ऊर्जा होती है वो समाप्त होती है। और जिन जिन रोगों के लिए अलग अलग हवन सामग्री को पतंजलि ने बनाया है, उसको अपने रोग के अनुसार आप कर सकते हैं। अगर आपको पेट में गैस बन रहा है तो फिर आप इस वातेष्टि को मंगा के इसका हवन सामग्री कर सकते हैं। सुबह शाम योगा करते समय कर सकते हैं, और इससे पेट के गैस या फिर जो भी वात संबंधी रोगी है वो ठीक होता है।